प्रदेश उपाध्यक्ष और बलिया नगर सीट से नवनिर्वाचित विधायक दयाशंकर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। दयाशंकर सिंह ने जनता टीवी से खास बातचीत में कहा कि अगर हम ओम प्रकाश राजभर के साथ रहते तो 100% हमें उनका लाभ मिलता और निश्चित तौर पर हमें 300 पार सीटें मिलती। इसके अलावा और क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मोदी योगी का चेहरा काम कर गया है। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लगातार मंत्रिमंडल को लेकर बैठकों का दौर शुरू है। इस वक्त हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के दयाशंकर सिंह मौजूद हैं। इनका और परिचय करा दूं, बलिया नगर सीट से विधायक भी चुने गए हैं। पहले तो बधाई आपको। धन्यवाद। दयाशंकर जी, 37 साल के इतिहास को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इसमें आपका कितना सहयोग रहा, क्योंकि आप भी प्रदेश उपाध्यक्ष थे? देखिए, ये चुनाव माननीय मोदी जी और जोगी जी ने जो काम किया है, जो जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, उसको सीधा लाभ जनता को मिला और जनता ने आज जनता में भरोसा हो गया है कि चाहे कोई परिस्थिति आए, यदि मोदी और जोगी हैं तो वो हम सब की जीवन रक्षा से लेकर के स्वास्थ्य से लेकर के कोई ऐसी समस्या नहीं है। खाने से लेकर के सोने तक का ये कोई चिंता कर सकता है तो मोदी और जोगी ही कर सकते हैं। इससे बड़ी महामारी सदियों में आता है और ये कोरोना काल में इतनी बड़ी महामारी होने के बावजूद भी लोगों को सुरक्षित रखना, उनके घर में भोजन के भंडार भर देना, नमक से लेकर के तेल से लेकर के चीनी तक की सभी व्यवस्था करना, बुजुर्गों को इलाज के लिए जो बड़ी बीमारी हो जाए उसके लिए भी 5 लाख रुपया का आयुष्मान कार्ड बनवा देना। ये जनता को पहली बार लगा कि योगी मोदी ये अपने लिए नहीं जीते हैं, ये देश और प्रदेश की जनता के लिए जीते हैं। इसलिए आज दिल खोल करके, अपने जाति को छोड़ करके, मजहब को छोड़ करके, क्षेत्रीयता को छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी को मिली है कि आज हम 84 के बाद कोई काम के बल पर कोई सरकार आ रही है तो ये वो सरकार जोगी जी की सरकार। दयाशंकर जी, एक सवाल ये भी है कि आप लगातार सरोजिनी नगर सीट से दावे ठोक रहे थे, लेकिन वहां पे आपको टिकट ना मिलके बलिया नगर सीट से उतारा गया और यहाँ पे ये नहीं विश्वास था कि आप भी वहां से जीत कर आएंगे, क्योंकि नारद राय की दावेदारी सबसे मजबूत देखी जाती। तो ये कैसे संभव हुआ कि आप इतने मतों से जीत के आ गए? देखिए, मैं भाई मोदी जी का, जोगी जी का काम को हम उनको जनता में पहुंचाने में सफल रहे। मैं जनता में हम प्रचार करते रहे, जनता ने उसको जनता को लगा कि जो बातें हम लोग कह रहे हैं, जो मोदी जी ने, जोगी जी ने जो किए हैं, तो जनता उस चीज को स्वीकार की और स्वीकार करके हम लोगों को। उसमें ये भी खबर आया था कि नारद राय ने आप पे हमला भी करवाया था। देखिए, पूरे चुनाव में पहले दिन से चुनाव हार रहे थे। मैं 30 राउंड की मतगणना हुई, 30 राउंड में जीता और पहले दिन से उनके एक सभा नहीं कर पाए। पूरे चुनाव भर में एक जो है 5000 लोगों की, 2000 लोगों की भी एक सभा नहीं कर पाए। उनके पार्टी का कोई सीनियर लीडर भी वो नहीं बुला पाए, क्योंकि उनको ये डर था कि हम यदि किसी लीडर को बुलाएंगे तो हमारे पास जनता नहीं जुटेगी। और वो लास्ट तक यही रहा कि कोई नेता उनके यहाँ नहीं गया, न कोई उन्हें सभा कराई। वो केवल ये चाहते थे, हमारे यहाँ भाई मोदी जी गए, माननीय जोगी जी गए, हमारे अनुराग ठाकुर जी गए, अश्विनी चौबे जी गए, मनोज तिवारी गए, हेमा मालिनी गए, हमारे यहाँ दर्जनों लोग मैंने प्रचार करने के लिए हमारे स्टार प्रचारक गए। तो वो चाहते थे कि इसको डाइल्यूट करने के लिए कभी मोदी जी के बारे में उलूजुल बातें बोलते थे, कभी जोगी जी के बारे में, कभी चंद्रशेखर जी के बारे में, कभी मैंने वो हमारे बारे में तो बराबर वो मैंने टिप्पणियां करते रहते थे कि हम लोग, हमारे का समर्थक उत्तेजित होकर के उनके साथ कुछ झगड़ा बवाल करें कि जिसका वो डाइल्यूट कर दें। जो हम लोग विकास की बात करते थे, जनता की में जो मोदी जी और जोगी जी सुविधा दे रहे हैं उसकी बात करते थे, तो ये नहीं चाहते थे कि ये बातें जनता तक पहुंचे, ये जनता जो है दूसरे पर डाइवर्ट हो। तो इसलिए इलेक्शन के एक दिन पहले उन्होंने, जबकि वो गाड़ी पकड़ी गई, अभी उसकी जांच हो रही है कि वो किसी माफिया के फ्लीट में गाड़ी चलती थी,
पूर्वांचल के एक बड़े माफिया के फ्लीट में गाड़ी थी, उसी सीरीज की सभी गाड़ियां उन्हीं की फ्लीट में चलती हैं। वो गाड़ी पकड़ी गई, हमारे रास्ते को उस गाड़ी से रोक दिया गया था, फिर हमारी गाड़ी पर हमला हुआ। लेकिन फिर भी हम अपने लोगों को सहमित रखे, हमने कहा कि नहीं, वो यही चाहते हैं कि बवाल हो, लोगों में मैसेज वो न जाए जो हम लोग कहना चाहते हैं, जो लोगों को समझा रहे हैं। तो बाद में मैंने जनता, जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में वो बुरी तरह से पराजित हुए और सर्वाधिक सबसे ज़्यादा वोटों से मैं वहाँ चुनाव जीता, सबसे ज़्यादा वोट मैं वहाँ पाया। आप संगठन के व्यक्ति हैं, 40 सालों से भारतीय जनता पार्टी के सियासत में सक्रिय रहे हैं और संगठन को देखते आ रहे हैं। लगातार राष्ट्रीय राजधानी में बैठकें चल रही हैं मंत्रिमंडल को लेकर। कहा जा रहा है कि दयाशंकर सिंह को भी इस बार कैबिनेट मंत्रालय में जगह मिल सकता है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये सब जो केवल लोग उस पर संभावनाओं के आधार पर जो लोग चर्चा करते हैं, भाई ये तो मोदी जी, आप चाहते हैं ना? देखिए, नहीं, यदि अवसर मिलेगा तो भाई पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। पार्टी ने अभी तक जो भी काम दिया है, आपने दावेदारी की कैबिनेट मंत्री के लिए? कोई दावेदारी यहाँ नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति दावेदारी नहीं कर सकता। ये हमारी पार्टी खुद तय करती है कि किसका कहाँ पर उपयोग करना है। बहुत बहुत धन्यवाद दयाशंकर जी। ये थे दयाशंकर सिंह। इनका साफ तौर पे कहना था कि देखिए, मोदी मैजिक भी है और योगी मैजिक भी है। जहां तक हमारे चेहरे का सवाल है तो मोदी और योगी के चेहरे पे तमाम जो उम्मीदवार जीते हैं उनको वोट बैंक मिला है, महिलाओं का सबसे ज्यादा जन समर्थन मिला है। और साथ ही साथ ओपी राजभर का जो बयान है वो बिल्कुल सटीक है और जहाँ नुकसान हुआ है राजभर वोट बैंक का, लेकिन वो रहते तो उनको भी फायदा पहुंचता। कैमरा रियाज के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।